जब हम जिंदा होते हैं तो उनका एक पुत्र हमारा इंसाफ करता है कर्मों का। जब हम मर जाते हैं तो यमराज हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। शनिदेव ने अपने दोनों पुत्रों को दिया हुआ है हिसाब किताब। 2024 के नवरात्रों में क्या स्पेशल है? आपकी दुर्गति का नाश करने आते हैं, इसीलिए तो उनका नाम है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इस मंत्र का चैंट करते रहो, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जो दुर है वो है आपके मरकरी, बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस। गा, दुर्गाएं है ना, तो दुर्गा का दुर हमने कर लिया। गा जो है, गा आपका वीनस है। और जो ये है, ये वो आपका जुपिटर है। जो शेर है वो चंद्र है। माँ के लेफ्ट साइड में माँ सरस्वती हैं, वो जुपिटर देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। राइट साइड में माँ लक्ष्मी खड़ी हैं, जो आपके शुक्र वीनस जो प्लैनेट है उसका प्रतीक है। अट्रैक्ट कर रहा था वो मंत्र और दिया तभी भी जल रहा था। तो व्हाट ही डिड, ही जस्ट प्रैक्टिस द सेम थिंग। उसने जिसको कॉपी किया, ही ऑल्सो सेट ऑन दैट, वो जो बॉडी थी उसके ऊपर बैठ गया। उसने शायद 4 या 5 बार ही सेम मंत्र को रिपीट किया। इतने में माँ काली प्रकट हो गई कि हमारे अंदर माँ आ गई। और फिर हम उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो हमारे 7 चक्रास के थ्रू होता है। 2024 की नवरात्र में हम क्या ऐसा स्पेशल करें कि हमको भी माँ का आभास हो जाए? मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने पॉडकास्ट पे। नहीं, हम चाह रहे थे कि नवरात्रि स्पेशल एपिसोड हमने बनाना है और श्रद्धा मैम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको भी जय माता दी और सारे जो आप देख जय रहे हो माता दी। सबको जय माता दी। नवरात्रि के बारे में सबको पता है, हिंदुइज्म में बड़ा ही एक भव्य जो ये 9 दिन का फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल ही मैं बोलूँगा, सब धूमधाम से मनाते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोग कई बार समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मतलब मैं नहीं जानना चाहूँगा, ऑडियंस जानना चाहेगी। ये आपकी ऑडियंस है, तो वो आज किसको सुनने जा रहे हैं? आप अपने बारे में बताओ प्लीज़। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर हूँ और माँ काली की उपासक हूँ। मेरी जो भी विद्या है, चाहे वो ज्योतिष की हो या फिर इंट्यूशन मुझे टैरो के थ्रू आता हो, एवरीथिंग इज़ सरेंडर टू माँ काली। क्योंकि मैं कभी ये सोच के करती ही नहीं हूँ कोई भी काम कि मैं कर रही हूँ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जो मेरे पास आएगा, मुझसे कनेक्ट होगा, वो मेरी माँ काली भेजेंगी। जो मुझे वो दिखाएंगी मैं वो देखूंगी, जो वो मुझे बताएंगी मैं सामने बता दूंगी। मेरा रोल सिर्फ एक मीडिएटर का है। ये सोच करके मैं इस ऑकल्ट फील्ड में सबको सर्व करती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना माँ मुझे समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, मैं अपने ऑडियंस को या फिर अपने जो भी मेरे पास आता है पूछने चार्ट लेकर के उसको बताऊँ। माँ काली के उपासक आप कैसे बने? देखो, माँ काली की उपासक का एक मैंने ना बहुत गहनता से एक चीज़ समझी है कि आप माँ काली के उपासक तब तक नहीं बन सकते जब तक माँ आपको खुद ना बनाना चाहें। माँ काली की पूजा वो करता है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कुछ स्पेशल हूँ, आप लोग नहीं हो या दुनिया नहीं है। माँ काली खुद से अपने बच्चों को चुनती हैं कि ये मेरी सेवा करेगा। मेरा जन्म भी अमावस्या वाले दिन हुआ है, वो भी ये जो अभी पितृ विसर्जन अमावस्या आएगी, इस दिन ही मेरा जन्म हुआ। तो माँ काली का ही दिन होता है अमावस्या। क्यों मेरा जन्म माँ काली के ही दिन हुआ, अमावस्या वाले दिन ही हुआ? उसके नेक्स्ट डे से नवरात्रि शुरू होती है, जो अभी ये वाली नवरात्रि शुरू हो रही है। तो मुझे ना स्वप्न में माँ ने इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए, इवन आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट इज़ द रिचुअल टू डू द प्राण प्रतिष्ठा। माँ की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो बेलपत्र से माँ की आंखें खोलते हैं। माँ ने मुझे स्वप्न में दिखाया और मेरे यहाँ एक लड़की थी, वो बंगाली थी। मैंने उसको बताया मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा। तो उसने बोला कि दीदी ये माँ बता रही हैं आपको कि उनको प्राण प्रतिष्ठा करानी है। और मैं माँ काली की पूजा करती थी, मेरे पास माँ काली है इतनी। अभी मैंने एक बड़ी सी माँ काली ऑर्डर की है। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, थोड़ा समझाओगे प्लीज? देखो, प्राण प्रतिष्ठा पहली चीज़ तो क्या है ना कि प्राण आपके भाव से आते हैं माँ में। जो भी डेटी है, चाहे आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, किसी की भी पूजा कर रहे हो, वो रूप है। लेकिन जो पूजा है ना असली, वो आपके खुद के इनर फीलिंग्स हैं, आपके खुद के भाव हैं। जो आपका केतु है ना, एक्चुअली वो बेसिकली आपका जो भाव है वो केतु है, और वो ही केतु ही स्पिरिचुअल है।
स्पिरिचुअलिटी हुँ, भी केतु है, हुँ, तो वो ही आपकी पूजा है, आपकी पूजा से ही माँ में प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे वैदिक में, हमारे सनातन धर्म में देयर इज़ अ रिचुअल, जहाँ हम माँ को पूरा स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ पर रहें और हमको अपने साथ रहने का मौका दें। मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में मैं रहती हूँ, वो घर मेरा नहीं है, वो माँ का घर है और सच में वो माँ का है। क्योंकि मैं जब घर मैंने खरीदा था, मेरे पास पैसे उतने थे नहीं जिस लेवल का उन्होंने मुझे घर दिलवाया। विदिन नो टाइम उन्होंने मुझे घर दिलवाया और इतना सुंदर उसका इंटीरियर, पूरी सोसाइटी में सबसे सुंदर उन्होंने इंटीरियर करा दिया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और मुझे पता है कि वो माँ का घर है, मैं माँ के घर में रहती हूँ। तो जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, आपको सेवा करनी पड़ती है। जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हो ना, जैसे अपने माता-पिता का ध्यान रखते हो, वैसे ही आपको उनका खाना-पीना, बस वही प्राण प्रतिष्ठा एक रिचुअल के साथ और आपके भावों के साथ। तो इस तरीके से मैं माँ काली से, अब देखो घर से निकलूँगी ना, हुँ। तो माँ को बोल के, माँ मैं जा रही हूँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब आप देख लेना। जो हो जाए मेरी मर्ज़ी से बहुत अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि जो होने वाला है ना वो उनकी मर्ज़ी से होगा, वो उससे भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा मैं सोच के माँ के लिए हमेशा रहती हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉव! माय जर्नी। और मेरी गुरु माँ भी हैं, कलकत्ता में हैं, तो उन्हीं से मैंने सीखा किस तरीके से माँ की पूजा करें, किस तरीके से स्पिरिचुअल अपनी जर्नी को तय करें, क्योंकि दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है आपको। हुँ। आपकी लाइफ है, मटेरियलिस्टिक गेन्स भी चाहिए, तो स्पिरिचुअल गेन्स भी साइमल्टेनियसली आपको चाहिए ही चाहिए। सिर्फ़ एक तरफ करके इम्बैलेंस नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। मैं माँ काली पे और आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 2024 के नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी पूजा होती है, तरह-तरह की मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं। हुँ, हुँ। 2024 अब सबको पता है कि जब भी नवरात्र आते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। ये हुँ, जो हुँ। 9 से 10 दिन, 10वें दिन दशहरा होता है, ठीक जी। है? 2024 के नवरात्रों में क्या स्पेशल है? देखिए, नवरात्रि जो होती है ना, चाहे 2024 की हो, 25 की हो आने वाली, या जो पुरानी बीती है ना वो हों, सारे नवरात्रि के जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नवरात्रि बोला जाता है, क्योंकि इसमें माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। हुँ, एंड दीज 9 रूप्स आर वेरी कॉमन, एवरीवन नोज अबाउट किस राशि से है, आपको इतनी रील्स मिल जाएंगी, इतना कंटेंट मिल जाएगा इसके ऊपर। बट जो नहीं मिलेगा ना, जो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि हम लोग माँ के पंडाल में जाते हैं, हुँ, माँ की मूर्ति देखते हैं, इतनी बड़ी है, बहुत खुश होते हैं देख करके। लेकिन हमको ये पता ही नहीं होता कि माँ की मूर्ति के अलावा उनके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो मूर्ति हैं वो क्या है, उनके आगे क्या है, मतलब उन सब चीज़ों का ना मतलब क्या है पूरा, बिना किसी पर्पज़ के तो कुछ है नहीं। तो इसको ना अगर आप ऑकल्ट से कनेक्ट करें, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी क्या है, उनका कब जन्म हुआ, क्या टाइम है, कुछ नहीं पता, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। तो ये जो माँ दुर्गा का जो रूप है ना, ये हमारे 9 के 9 ग्रहों को लेकर के है। अब अगर आप इस नवरात्रि में, या किसी भी नवरात्रि में, आपको जब भी मौका मिले नवरात्रि में, अगर आप यहाँ पूजा करते हो, स्पेसिफिकली जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, हुँ, अगर आप पूजा करते हो, आप अपने 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका कौन सा ग्रह इम्बैलेंस है। वो तो ईजी है जानना, लेकिन आपको नहीं पता ना, आप एक लेमैन की तरह सोचो, करेक्ट। नॉर्मल हुँ, इंसान को नहीं हुँ, पता, हुँ, तो आप करोगे क्या? उसमें ना देखो, सबसे सिंपल है समझने के लिए, जो माँ है ना खुद, वो सूर्य हैं। उनका रंग इसीलिए तो पीला है, एकदम गोल्डन। और उनका जो शेर है, वो वाइट कलर का है, एकदम सफ़ेद। जो चंद्र है, आपका मन है। सूर्य अगर आपका सोल है, आपकी आत्मा है, तो चंद्र आपका मन है। और माँ का वही जो पीला जो रंग है ना, जो सूर्य की किरणें, वो शेर पर पड़ती हैं। सफ़ेद एकदम जो शेर है, वो भी पीला हो जाता है। और वही जो सूर्य की किरणें हैं, वही जो हमको वनस्पति, एनिमल किंगडम को जो पालता है, इंसानों को जो, हुँ, हम लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वनस्पति से मिलती है। ये बताता है कि मून सेकंड हाउस में, कालपुरुष की कुंडली में इसीलिए एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी तत्व है, वहाँ वनस्पति है, धन धान्य वहीं है। फूड का हाउस भी वही है, मून भी फूड का कारक है। तो यहाँ फूड क्या है ना, आपकी सोल का फूड क्या है। जब आपकी सोल भूखी है, प्यासी है, आपकी बॉडी को खाना मिल रहा है, आपकी सोल को खाना नहीं मिल रहा है ना, तो आप तड़पोगे, आप रेस्टलेस हो, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। तो आप आपके ग्रहों का और नवदुर्गे के जो नवरात्रे हैं, बहुत, बहुत गहरा कनेक्शन है। बहुत, बहुत गहरा कनेक्शन है। इसको आप लाइक ग्रह वाइज़ आप इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करोगे? हाँ, हाँ, करूँगी। प्लीज़। जैसे मैंने बताया ना, माँ दुर्गा सूर्य, उनका जो शेर है वो चंद्र है,
माँ के लेफ्ट साइड में माँ सरस्वती हैं, वो जुपिटर देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। राइट साइड में माँ लक्ष्मी खड़ी हैं, जो आपके शुक्र वीनस जो प्लैनेट है उसका प्रतीक है। उसके बाद वीनस के आगे, माँ लक्ष्मी के आगे गणपति हैं, वो मरकरी आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या रहेगा, आपकी बुद्धि वो दर्शाता है, बुध ग्रह। और जो माँ सरस्वती के आगे जो खड़े हैं वो लॉर्ड कार्तिक हैं, जो मंगल, आपका स्ट्रेंथ, आपका पैशन, आपके अंदर कितनी ताकत है किसी चीज़ को करने की ना, वो दिखाते हैं। अब रह गए राहु केतु और शनि। जो शेर का खुला हुआ मुंह है ना, वो राहु है, और जो शेर की पूंछ है माँ दुर्गा की, वो है केतु। और जो महिषासुर जो नीचे लेटा है, जिसको सर्प डस रहा है, जो काल उनका आया है ना, तभी तो माँ उनका महिषासुर मर्दिनी रूप है ना, उसको मार रही है माँ। तो वो जो सर्प उनको डस रहा है वो शनिदेव है, जो काल है, जो वक्त है। तो इस तरीके से 9 के 9 ग्रह माँ दुर्गा के उस आइडल के साथ जो आता है पंडाल में कनेक्टेड है। आप 8000 बार 9 दिन में, इट इज़ वेरी सिंपल, आप माँ दुर्गा का मंत्र का आप जाप कर लो 8000 टाइम। मंत्र है ओम ह्रीम दम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को, ये सारे मंत्र भी जो बीज है ना इस मंत्र में जितने भी, वो हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ओम है आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा, सोल माँ दुर्गा को जो मैंने बताया। हीम उसके बाद आएगा ह्रीम, ओम सन, ह्रीम आपका मून हो गया। उसके बाद आएगा दम, दम इज़ योर मंगल, योर एनर्जी। ओम ह्रीम दम दुर, जो दुर है वो है आपकी मरकरी, बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस। गा, दुर्गाएं है ना, तो दुर्गा का दुर हमने कर लिया। गा जो है, गा आपका वीनस है। और जो ये है, ये वो आपका जुपिटर है। न आपका शनि है, और मह जो है राहु केतु, जो दोनों नोड्स हैं वो हैं आपके। तो इस तरीके से जब आप इस अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करते हो नवरात्रि में 8000 बार, तो आपकी कितनी भी दुख दर्द हो, कितनी भी पीड़ाएं हो, कितनी भी तकलीफ हो, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो यू सी लॉट ऑफ बैलेंस विल कम इनटू योर लाइफ, लॉट ऑफ बैलेंस। ओके। कभी जैसे जागरण होता है या ऐसे माँ का जगराता लगा होता है, तो जैसे वहाँ पे जाते हैं हम, तो आपने भी देखा होगा और आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, बोलते हैं माता आ गई। वो सच में माता आती है या वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्या होता है, उसको प्लीज एक्सप्लेन करो। हाँ, देखो इसमें ना मैं एक चीज़ बोलूँगी, हर इंसान का बिलीफ है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी कुछ भी बोल करके। बहुत सारे लोगों का बिलीफ है कि उनके अंदर माँ आई, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो ना, वो पराशक्ति जो भोलेनाथ की पत्नी है, जो शिव की पत्नी है, जो पूरे संसार का पालन करता है, वो जगत जननी है, वो पूरे पूरे जगत की माँ है। क्या इस हाड़ मास के बने हुए हमारे शरीर में जो इतना अपवित्र है, इसमें इतना क्या क्या नहीं भरा हुआ, भावों के रूप में, किसी भी तरीके से, हमारे खान पान के रूप में, किसी भी तरीके से, क्या ये शरीर उतना पवित्र है कि उस शक्ति को समावेश कर सकता है हमारे इसमें? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वो क्या होता है, वो एक ट्रांस स्टेट होती है हमारे माइंड की, जब हम भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं और हम खुद को उनका स्वरूप समझने लगते हैं। एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग कि हमारे अंदर माँ आ गई, और फिर हम उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो हमारे 7 चक्रास के थ्रू होता है। तो वो वहाँ जब कुछ थोड़ा सा डिसबैलेंस आ जाता है ना उस एनर्जी का, करते करते आप उस जोन में चले जाते हो कि भाई मैं ही हूँ, और फिर वो थोड़ा सा आपका मेंटल गेम बन जाता है। आपको ऐसा लगता है आपके अंदर माँ आ गई, एंड देन यू स्टार्ट ऐसा गोल 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 घूमना, चीज़ें हो जाती हैं। तो वो उनका भाव है। उन लोगों को मैं कुछ ऐसा गलत नहीं बोल रही कि वो लोग गलत हैं या क्या है, वो उनका भाव है। लेकिन जो सत्य है वो यही है कि उस शक्ति का समावेश इस शरीर में तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। हम माँ को सिर्फ प्यार कर सकते हैं माँ के रूप में, लेकिन हम ये सोचें हम माँ स्वरूप हो जाएं, हम माँ बन के किसी के लिए कुछ कर दें, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो तो है ही नहीं। बढ़िया। दुर्गा माँ के फेवरेट मिष्ठान कौन कौन से हैं जो हम नवरात्रि में उनको चढ़ा सकते हैं, उनको पर्सन कर सकते हैं भाव के साथ? भाव के साथ तो देखो मैं बोलूँ, जब हम माँ को कुछ चीज़ अर्पित करते हैं ना भावों के साथ, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आपको है खाने में, माँ भी उसी चीज़ को उतने ही चाव से खाएंगी, क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक भाव है। आपका जो, जैसे हम मिठाई है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? अब जैसे लोग दान में भी क्या करते हैं, या फिर मंदिर में जाते हैं या पंडाल में जाते हैं, भैया सस्ती वाली दे देना। जब अपने खाने के लिए लेंगे तो महंगी वाली ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है माँ खाएंगी आपकी?
जिसको आप खा सकते हो। अब क्या है, जैसे मैं एक एक रेमेडी भी हम लोग शायद डिस्कस चाहें तो कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के बताओ लिए प्लीज़, बताने प्लीज़, के लिए, प्लीज़। कि जैसे हमारा मंगल खराब है, हुँ, हमको हमें पता है हमारा मंगल अफ्लिक्शन में हुँ, है, माँ को आप लाल रंग के वस्त्र अर्पित करो, हुँ, माँ को लाल रंग के फ्रूट्स अर्पित करो। अगर आपका मंगल खराब है, सूर्य खराब है, तो आप उनको ऑरेंज कलर के करो वस्त्र अर्पित, हुँ, ठीक है? तो यहाँ पर अभी मैं पूरी रेमेडी नहीं बता रही, सिर्फ़ एक आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हुँ, दे रही हुँ, हूँ कि अब जब मैं जो लाल रंग की साड़ी पहन सकती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो 50,000 की ही क्यों ना हो, हुँ। तो वो साड़ी माँ को जब आप पहनाओगे तो वो माँ उसको स्वीकार करेंगी, या आप 2,000 की साड़ी लेके जाओगे कि पूजा में ही तो देनी है, दे दो। आपको लगता है कि आपकी रेमेडी हो जाएगी? आपको तो किसी ने बता दिया कि ये रेमेडी करो, लेकिन आपके भाव क्या है? अगर आप अपने लिए 90,000 की साड़ी पसंद कर रहे हो, लेकिन ईश्वर के लिए 2,000 या 4,000 की कर रहे हो, आप देखो, आप अफ़ोर्ड ही 2,000 की साड़ी कर सकते हो, तो ईश्वर को भी उतना ही दो। और किसी का शनि खराब है या किसी का शुक्र खराब है, देखो हाँ, उनके हम लिए क्या है? सारे प्लैनेट्स आप के एक बार लिए कर इसको लेते हाँ, हैं। एक्सप्लेन कर हाँ, दो। पूरा कर हाँ। लेते हैं। जैसे किसी का सूर्य खराब है, नवरात्रि में, इस नवरात्रि में वो लोग क्या कर सकते हैं, माँ को ऑरेंज कलर के वस्त्र दान करें और सिंदूर माँ को दान करें। किसी का चंद्र और वीनस खराब है, माँ को सिल्क के जो कपड़े होते हैं ना, वो माँ को अर्पित करें, ठीक हुँ, है? और उनको फिर किसी को दान करना चाहें तो वो दान भी कर सकते हैं, और व्हाइट कलर की मिठाई, स्वीट्स माँ को वो अर्पित करें। अब किसी का मंगल खराब है, तो वो रेड कलर के कपड़े माँ को अर्पित करें, उनकी जो साड़ी है वो अर्पित करें, और 5 फल लाल रंग के माँ को अर्पित करें। उसके बाद अब जैसे वीनस, हमारा मून, मंगल, ये हो गया। अब शनि रह गए हमारे। शनि है, शनि और राहु ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करते हैं। आप ब्लैक कलर की साड़ी, ब्लैक कलर का कुछ भी आप माँ को अर्पित कर सकते हो। जुपिटर हैं, जुपिटर अगर ख़राब है तो आप उनको येलो कलर की साड़ी, बेसन के लड्डू आप वो अर्पित करो, बेसन की बनी हुई मिठाई। ग्रीन आपका मरकरी का कलर है। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सपोज़ आप, बहुत सारे लोग होते हैं ना बच्चों हुँ, से परेशान हुँ, है, बोर्ड के एग्ज़ाम भी अभी आने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर के कपड़े बच्चों के हाथों से माँ को अर्पित करवाएँ, और हरा पान होता है ना, 9 पान माँ को, उसमें इलायची और लौंग रख के, जो माँ को जो बीड़ा बनता है ना पान का, वो 9 पान के बीड़े माँ को अर्पित करवाओ। आप देखो बच्चों को बुद्धि दे देंगी वो। और एक सबसे अच्छी चीज़ है, माँ को जो दूर्बा यहाँ पे सर पे चढ़ाई जाती है ना, हुँ, आप, अगर आपको मौका मिल जाए, जब सप्तमी, षष्ठी को भी होती है पूजा, सप्तमी को होती है, अष्टमी को, नौमी को, और दशमी वाले दिन वरण होता है। जब षष्ठी को बोधन होता है, और माँ को जब दूर्बा यहाँ पर सर पे रखी जाती है, अगर पंडित जी आपको रखने का वो मौका दे दें, हुँ। आपके हाथ से लेके रखेंगे तो वो खुद आपके हाथ से ले लें, आप अपने सारे संकट, इसका मतलब है माँ दुर्गा को अर्पित करो कि माँ ये लो, ये रही मेरी परेशानियाँ, आज से ये मेरी नहीं है, ये आपकी है, रखो अपने सिर पर, और जो चाहो जैसा चाहो करो। You won't believe, this is a miraculous remedy, miraculous remedy. People will feel that change, कि उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज आ कैसे गया, उनके सारे संकट गए तो गए कहाँ, वो माँ दुर्गा ने ले लिए अपने सर पर। बट यू शुड गेट दैट चांस टू डू, वो वो भी चांस कैसे माँ, मिले? माँ की इच्छा। माँ जिस दिन आपके संकटों को दूर करना चाहेंगे, आपको मौका मिल जाएगा। परम, मे बी आउट ऑफ टॉपिक हो जाए, बट आई वुड से, जो आपने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, माँ काली की आपने पूजा कैसे करना स्टार्ट किया, आपको भरोसा नहीं होगा, मैंने स्वप्न में देखा कि माँ काली ने मुझे बोला है कि मेरे नाम का खाता खोल। मैंने कहा यार माँ कैसी बातें करती हो, अकाउंट कैसे खुल जाएगा, खाता वर्ड सुनाई दिया मुझे, बंगालीज खाता ही बोलते हैं उसको, ठीक है, अकाउंट को। मैंने कहा माँ आपका पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, मैं आपके नाम का अकाउंट कैसे खोलूँ। और उन्होंने सपने में, और भी बहुत लंबा है हुँ, तो मैं डिस्कस नहीं कर रही वो, लेकिन मैं बता रही हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। एज आई टोल्ड यू, देयर वॉज अ बंगाली गर्ल वर्किंग विद मी, तो आई आस्क्ड हर, तो शी सेड कि मैम कल अमावस्या है ना, तो माँ को ये सब भोग चढ़ता है। तो मैंने कहा मैं दे दूँ क्या इस बार अमावस्या को। बोले पागल हो क्या, कैसे दे दोगे, अमावस्या की बुकिंग मंदिर में 6-6 महीने पहले हो जाती है कि हम ये देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। बोले 6-6 महीने पहले की बुकिंग चलती है। मैंने कहा प्लीज़ एक बार पूछ ले, शायद हो। तो वो बोले नहीं हो सकता दीदी। मैंने कहा एक फ़ोन करने में क्या बुराई है। उसने कहा ठीक है मैं फ़ोन करती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव परम, उन्होंने बोला, जो उस माँ काली के मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने बोला कि ये पहली अमावस्या होगी माँ काली के लिए कि मंदिर के ट्रस्ट का जो पैसा है उससे पूजा होगी। ना किसी ने माँ के वस्त्र इस बार बुक किए, ना माँ का भोग किया, ना माँ का हवन किया, ना पब्लिक का भोग किया, कुछ भी इस बार माँ के लिए आया नहीं। आई स्टार्टेड क्राइंग
और उसी दिन क्या हुआ था, जितना भी कैश था मैंने सुबह उससे सारा बैंक में रखवा दिया था। मेरे पास कैश भी नहीं था और उस टाइम में कोविड से बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम में ना सिर्फ़ कार्ड ही यूज़ कर सकते थे हम लोग। तो मैंने कार्ड भी उस दिन घर पर ही था और मैं अपने क्लासेस में थी। मैंने बोला यार मैं क्या करूँ? मुझे करना है कल अमावस्या। उन्होंने बोला आपको करना है तो आप बुक कर दो। फिर मैं इतना रेस्टलेस हुई, यू वोंट बिलीव, एक बंदा जिसने कितने दिनों से फ़ीस नहीं दी थी, आया बोले मैम सॉरी मैंने आपकी फ़ीस नहीं दी। ही गेव मी 25,000, उसने तुरंत दिए। मैंने फटाक से गाड़ी की चाबी उठाई, उस लड़की को बोला बैठ मेरे साथ गाड़ी में। माँ का फटाफट जाकर सामान खरीदा, मंदिर गए, अर्पित किया, दूसरे दिन पूजा की, रात को हवन हुआ, जो निशारात्रि में माँ का हवन होता है वो हवन किया। नेक्स्ट अमावस्या को मेरे घर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये है माँ काली, जब जो कराना चाहते हैं। ये मुझे गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं। कितना टाइम हो गया इस इस इंसिडेंट चीज़ को? को 2017 का इंसिडेंट है ये। माँ का आभास होता है? होता है, क्या होता आभास होता है? है। क्या फ़ील होती है उस समय पे? मैं बताऊँ, माँ के हाथ ना, मुझे जितना मैंने माँ को महसूस किया, अपनी आँखों से देखा हुँ। है, माँ की आइज़ का कलर ब्राउन है, लाइट ब्राउन कलर। मैंने जब देखा है, हुँ। मैं ढूँढ रही हूँ सपने में माँ को कि माँ किधर हो, आवाज़ लगा रही हूँ और देखा है पेड़ के नीचे बैठ के वो कुछ लिख रही हूँ। मैं बोला माँ तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें इतने देर से ढूँढे जा रही हूँ और मैं इतना रो रही हूँ। तो उनकी उनकी आँखों से भी आँसू टपका है, तब भी उनकी ब्राउन कलर की लाइट ब्राउन आइज़ हुँ, थी। तो हुँ। कहती है जितना प्यार तू मुझे करती है ना, मैं भी तुझे उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे पता नहीं था माँ को गुड़हल का फूल पसंद है। मैंने सपने में वो चीज़ देखी, माँ दूध के समुद्र में खड़ी हुई हैं। माँ के पैरों में गुड़हल का फूल है, सामने से वाइट हाथी आ रहे हैं। मैं वो सोच रही हूँ ये हाथी के से तो दब जाऊँगी मैं। लेकिन कब निकल गए पता नहीं चला और मैं माँ के पास पहुँची तो वो गुड़हल का फूल माँ के सर के ऊपर था। इतनी बड़ी विशाल मूर्ति थी वो कि मैं पहुँच नहीं सकती थी, लेकिन वहाँ था। तब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। माँ ये है, माँ काली अपने आप बता देती हैं, वो इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। एक क्या 100 पॉडकास्ट हमको कम पड़ जाएँगे माँ के बारे में बात करते-करते। आध्यात्म दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? आध्यात्मिक दुनिया का जो सबसे बड़ा सच है ना, मैं बताती हूँ आपको, वो भाव हैं आपके। एक गुरु को ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन एक जो चेला है ना, क्योंकि वो भाव से भोग दे रहा है, क्योंकि गुरु ने बोला है उसको देने के लिए। हुँ। एक है स्टोरी, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बट उस स्टोरी में बहुत क्लियर है कि वो तो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ था, वो चेला था, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए आश्रम में गया क्योंकि उसको खाना मिलेगा फ्री में, घर वालों ने निकाल दिया था, इतना खाता है कुछ काम नहीं करता। उसको प्रभु श्री राम ने दर्शन दे दिए, उसके गुरु देख के हैरान हो गए, क्योंकि एकादशी वाले दिन व्रत होता था हुँ। और वो उससे बोलते थे जा बना ले नदी के किनारे। वो खाए बिना रह नहीं सकता था, बोलता था गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा। तो वो एक दिन एक इंसान का दिया, फिर अगले एकादशी को 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। उन्होंने बोला कुछ तो गड़बड़ करता है। जब गुरु ने जाकर के देखा कि ये अकेले में पागलों की तरह किससे बात कर रहा है और इतना खाना बन रहा है, इतना हुँ। खाना बने जा रहा है अपने आप। माता सीता रसोई बना रही थी उस टाइम में। तो फिर उन्होंने बाद में देखा कि बोले कि किससे बात कर रहा है? बोले आपको नहीं दिख रहा? यहाँ प्रभु श्री राम खड़े हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, माता सीता हैं और देखो कितने वानर हैं। आज मैंने अब अगली बार से गुरुजी मैं ज़्यादा राशन देना, मुझे काम नहीं चलता। उन लोगों को लगता था वो बेचता है जाकर के। तो वो गुरु रोने लगे कि ज़रूरी नहीं है कि गुरु को ही दिखे, चेले को भी दिख सकता है। वहाँ भाव मैटर करते हैं। जो आध्यात्मिक जगत का जो सबसे बड़ा सच है ना, वो आपके भाव हैं। आप एक रूम में बैठ के सारे दिन अपने कंप्यूटर पे काम करते रहते हो, लेकिन अंदर जो भाव है ना, माँ के लिए, ईश्वर जिससे भी आप कनेक्टेड हो, वो बहुत प्योर है ना, आपको मिल जाएँगे। मंदिर में बैठे पुजारी को नहीं मिलेंगे। 2024 के नवरात्र में हम क्या ऐसा स्पेशल करें कि हमको भी माँ का आभास हो जाए? वो क्या साइन होंगे? कैसे पता लगेगा? मैं बोलूँ आपको, माँ का आभास के लिए ना, दुर्गा पूजा का जो पंडाल होता है ना, हुँ। अगर आपको मौका मिल जाए, रात में माँ को अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है? हुँ। उस पंडाल में जाकर के बैठ जाओ। हुँ। उस रात के सन्नाटे में जब आप माँ की आँखों में आँखें डाल के जब आप देखोगे ना माँ हुँ। को, यू विल फाइंड माँ। पता मेरा ना पॉडकास्ट पता नहीं कैसा होगा, आई डोंट नो, बट सीरियसली गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को लिटरली आज। हुँ। तो
तो वो ही माँ है। आपको माँ की प्राप्ति करनी है ना, हम्म, उन नवरात्रियों में। इसीलिए तो वो नवरात्रि हैं जिसमें माँ स्वयं इस पृथ्वी पर आपकी दुर्गति का नाश करने आती हैं। इसीलिए तो उनका नाम है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इस मंत्र का चैंट करते रहो, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, मन मन में करते रहो। और माँ की आंखों में टकटकी लगा के, त्राटक जो होता है ना, जब तक आंखें बंद ना हो जाएं, माँ की आंखों में आंख देखो। अगर ना हिलती हुई आपको माँ की आंखें दिख जाएं, ना आपका जीवन बदल जाए, ना आपको ये लगे ये माँ मेरी है, छोड़ दोगे शायद सब कुछ। वो ही लोग पागल हो जाते हैं माँ के प्रेम में। सब उनको, जिनको लोग पागल बोलते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस को लोग बोलते थे, बामा खेपा को जो माँ तारा की पूजा करते थे, ये तो पागल है। वो पागल दुनिया के लिए थे, ये दुनिया पागल है। क्योंकि ये तो जो माँ के वो छल्ले वाले बाल देखे हैं हाँ, माँ के, वही तो माया है परम, वही माया है। उस माया में माँ इतनी विराट हैं, इतनी विराट हैं। और उनके बाल देखो कितने विराट होंगे, मतलब कितने घने होंगे। वो माया है, उस माया में हम सब खोए हुए हैं। माँ के बहुत पास हैं हम, क्योंकि जगत जननी उन्हीं ने हमको जन्म दिया है हम अपने माँ के पास। लेकिन हम उस माया में इतने खोए हुए हैं कि हम अपनी माँ का आंचल पकड़ ही नहीं पाते हैं, हम उन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और जो बच्चा, एक सिंपल सी चीज़ समझने के लिए, ऑडियंस के लिए मैं बोल रही हूँ, कि जब हम अपनी माँ को, जब हमारी माँ है हमारे आंखों के सामने और हम गार्डन में खेल रहे हैं, ठीक है, या हम अपने बच्चे को छोड़ते हैं, तो माँ की आंखों के सामने जब बच्चा रहता है ना, तब तक सेफ रहता है, माँ उसको कुछ होने नहीं देती। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ की आंखों से ओझल हो गया, उसको कोई भी किडनैप करके लेके जा सकता है, उसको कोई भी पीट सकता है। किसी की मजाल, उसकी माँ उसके सामने है और उस बच्चे को कोई दूसरा बच्चा आके पीट जाए, ये माँ है। तो हम लोग जब उनको छोड़ देते हैं ना, और हम सोचते हैं हम सब कुछ है, हमने ये किया, हमने ये हासिल किया, हमने वो हासिल किया, तो माँ बोलती है ठीक है बेटा, जब तुमने ही किया है तो कर लो। और जो ये बोलता है जो किया मेरी माँ ने किया, और जो करेंगी वो करेंगी, वो देंगी तो मैं लूँगा, नहीं देंगी तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो जो करेंगी वो ही अच्छा है मेरे लिए। ये बात ना प्रेमानंद जी ने बोली थी, महाराज जी ने, कि किसी ने उनसे पूछा कि आप जैसे पूजा करने जाते हो या मंदिर जाते हो, तो आप ढेर सारे आप फूल ले जा रहे हो, माला ले जा रहे हो, या हम ऐसा बोल देते हैं कभी कभार कि भगवान जी अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको 50,000 रुपये दान करूंगा या हाँ, 1 लाख रुपए दान करूंगा। तो महाराज जी बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो तुम कौन हो? तुम हो कौन? कहता मैं बताता हूँ, कहता तुम हो तुच्छ। हम्म। कहता तुम लक्ष्मी जी को बोल रहे हो कि तुम 50,000 रुपए या लाख रुपए का दान करोगे? हम्म। तो सबसे पहले जो भी ये आपने जो भी बात बताई है ना, ये मैं उसी में बोल रहा हूँ। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोह माया में ना इतने मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो आप किसको करेक्ट। बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? जो तुम्हें दे रहा है तुम उसी को बोल रहे हो कि कि हम मैं तुम्हें तुम्हें लाख, दूंगा। है ना? तो ये मनुष्य की मुझे आज के समय पे बड़ी गलत बात लगती बहुत है। गलत बात है। और एक चीज़ और मैं परम बोलती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है जो मैं एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ाती हूँ ना उसमें, तो वो लड़का बहुत होगा परेशान। अब मुझे क्या पता कि मेरे से कौन कनेक्ट हो रहा है, कौन मैसेज कर रहा है। वो अभी ऑलमोस्ट कोर्स जब कंप्लीट होने को आया, तो वो व्हेन ही स्टार्टेड अर्निंग, उसने मुझे बोला, आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट उसने मुझे बोला कि मैम मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, मेरे पास एक पैसा नहीं था आपके कोर्स में आने के लिए, और मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और उनसे प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे इनसे ही पढ़ना है, ज्योतिष पढ़ना है तो इनसे ही पढ़ना है, मुझे इनके कोर्स में एडमिशन दिला दो। बोले आज की दुनिया में कौन बोलता है, और आपने बोला कि ठीक है आ जाओ बिना पैसे दिए। मैंने उसको बोला कि मैं बोले, और आपके जो ये शब्द थे ना, मैं इतना रोया ना उस दिन मैम फ़ोन रखने के बाद। मैंने उसको यही बोला था, मैंने कहा, कहता है मैम मैं आपको अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा जब हो जाए तब दे देना। मैंने कहा ना तो तुम मुझे देने वाले कोई हो, ना लेने वाले कोई हो, मुझे देने वाली मेरी माँ काली है। उनको मुझे जब जितना जैसे देना होगा वो दे देंगे। तुम होते कौन हो देने वाले, और होती कौन हूँ मैं लेने वाली। मैंने कहा वो माँ की इच्छा है, तुम उनकी मर्ज़ी से आए हो। मेरे पास जो आता है मुझे ये लगता है माँ ने भेजा, और उसको सर्व करना इज़ माय ड्यूटी। अगर मैं उसको कर सकूँ, और आफ्टर दैट पता है परम क्या हुआ? ये कर्म है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरा कर्म बहुत अच्छा है, बट मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ हर किसी को कमर्शियलाइज़ हो, लेकिन एक लिमिट पर। अब आपको कोई बार-बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है, तो फिर आप कितना ज़्यादा किसी को वो करोगे? लेकिन इतना भी कमर्शियलाइज़ मत हो जाओ कि सामने वाले की अगर रोज़ी-रोटी बनाने में आप इतना सा कंट्रीब्यूट कर दो। दैट बॉय इज़ पेइंग हिज़ फीस नाउ,
जो पहले अपने फ्रेंड से पैसे लेता था हम्म, रेंट देने के लिए बैंगलोर में रह करके, या फिर अपने फ्रेंड्स को वो बोलता था कि तू मेरे खाने का बिल भर दे, मैं तेरे को दे दूंगा, बोले पेरेंट्स से भी नहीं ले सकता था। वो अपना बिल भी भरता है, अपनी फ़ीस भी पे करता है, अपने फ्रेंड्स का भी सारा कर्जा उतार दिया। एक रेमेडी बताई थी छोटी सी उससे, और उसके बाद अपने फैमिली को पैसे भेजता है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। अब इससे ज़्यादा आप क्या कमा लोगे, क्या मुझे कमा बताओ? लोगे? नहीं, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कलयुग दुनिया में ना, अगर आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की तकलीफ होगी। तकलीफ होगी, सच है। क्योंकि आपके इतने सारे रास्ते कहाँ से कैसे खुलेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ट्रू। आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। तो ये चीज़ तो मैं मतलब इस चीज़ से तो मैं डेफ़िनिटली एग्री करूँगा। ओके, हम्म। हम अपने वो उस पे आ जाते हैं सवालों पे वापस से। टॉपिक पर। अखंड जोत हम जलाते हैं नवरात्रि में, हम्म। ठीक है? अखंड जोत जलानी चाहिए वैसे नवरात्रि में? अगर नहीं भी जलाते तो भी उसके कोई वो होता नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अखंड जोत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है? देखो, क्यों जलानी अखंड चाहिए? ज्योत का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ज्योत के रूप में ना हमने माँ का आविर्भाव किया है, हुँ, मतलब आविर्भाव मतलब हमने माँ को बुलाया है। हुँ, और माँ को हम उस ज्योत में, क्योंकि माँ तो वही ज्योति है ना, हुँ, वही अग्नि है, हुँ। तो हम 9 दिन उसको अखंड इसीलिए रखते हैं कि आज हमने ये प्रज्वलित की है, 10 दिन तक माँ इस ज्योत के रूप में भी हमारे यहाँ रहो आप। और ज्योति क्या है, रोशनी देती है। अंधेरे में आपको रास्ता कौन दिखाता है, वो ज्योति ही दिखाती है ना। तो अखंड ज्योत का कंसेप्ट यही है कि नवरात्रि मतलब नवरात्रि में, ये 9 दिनों में अगर आप उस ज्योत को अखंड रखोगे तो ये माना जाता है। और फिर जो हम बोते हैं ना अपने साथ जो अनाज, जो हाँ, बोते हैं, जौ हाँ। बोते हैं जो, ये भी मानते हैं ना कि हाँ, जब वो अच्छे से उग होते हैं, जाते तो हैं। वो इट डिटरमाइंस योर कमिंग 6 मंथ्स, कि हुँ, आपके 6 महीने, क्योंकि चैत्र में आती हैं और अभी शारदीय नवरात्रि आती हैं, तो दोनों में लोग करते हैं। बंगाल में ये वाली नवरात्रि मानी जाती है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा से स्टार्ट करके वो चैत्र वाली चैत्र वाले, नवरात्रियों को ओके। करते हैं। बट ये 6 मंथ्स आपके डिसाइड करते हैं कि वो कैसे कितने प्रॉस्परस रहने वाले हैं, माँ की कितनी कृपा रहने वाली है। वो एक कंसेप्ट है उसके पीछे कि वो बताता है। और ज्योत का तो ये नहीं भी आप जलाते हो ना, तो भी अगर आप माँ को बहुत प्रेम से कर रहे हो, जैसे वर्किंग क्लास है, हुँ, वो सुबह ऑफिस चले गए, लौट के आएंगे, और वो जोत अगर इन केस ऑफ नहीं की, आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते ना, कर्म तो करना है। माँ भी बोलती हैं कर्म करो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प जी, बिल्कुल। देमसेल्व्स, राइट। तो अगर बंद भी हो जाती है तो इतना वहम पालने की ज़रूरत नहीं है कि माँ मुझसे गुस्सा हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं। भाव, माँ भाव की भूखी है, आप भाव से माँ करके, बच्चा कितना भी गंदा हो मिट्टी में, अगर वो भाग के अपनी माँ की गोद में चढ़ जाएगा, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं बोलेगी ये तू गद्दा है, हट जा हट जा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। माँ चिपका लेगी अपने से अपने बच्चे बिल्कुल, को। बिल्कुल, तो बिल्कुल उस सही भाव बोला। से माँ की पूजा करोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा आपका। कुछ लोगों का ये भी मिथ है कि अखंड जोत का बीच में ही बुझ जाना, वो भी किसी चीज़ का साइन होता है। ये मिथ है या क्या है ये? देखो, मिथ अब कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती से बुझ गई, गलती से बुझ ठीक है? गई है ना, हाँ, हवा तेज चल गई, हमने हाँ, वो हटाया था, हाँ। हमने ऑयल का ध्यान नहीं रख पाया। मुझे ऐसा लगता है कि एज फार एज योर इंटेंशंस आर वेरी प्योर, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग। बुझ गई तो बुझ गई ना, क्या हो गया, आपने तो माँ को बुलाया था ना, अगर वो बंद हो गए वापस प्रज्वलित कर लो। हुँ, माँ ये थोड़ा ना बोल देंगे अरे बुझ गई अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगी। माँ तो है ही ना आपके हृदय में। माँ, ये जो सोल है, वो सोल कौन है, माँ दुर्गा, मैंने बोला ना, सन का रूप है, सन इज योर सोल। जिस दिन ये सोल निकल जाएगी, आज मैं मेरे भाई की बहन हूँ, विश्वास मुझे दीदी बोलता है, मेरी बहन हूँ, जिस दिन ये सोल निकल जाएगी उसको बॉडी बोला जाता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसको रिश्ते के नाम से आपने कभी बोलता हुआ नहीं सुना होगा। ट्रू। तो वो क्या है, वो माँ ही तो है हमारे शरीर में। क्या हो गया अगर जोत बुझ गई, ये जोत जो जल रही है ना, इस जोत में अगर माँ है आपके, कुछ खराब नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी बने हैं, जो तंत्र के बारे में बड़ा नेगेटिव हम्म। रिप्रेज़ेंट किया गया है, हम्म। ठीक है? आप काली माँ के पूजा करते हो, मुझे लगता है तंत्र को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। थोड़ा इस पे कुछ बता सकते हो आप? हाँ, ज़रूर बता सकती हूँ, बताना भी चाहिए। देखो, मैं एक बताऊँ, जैसे ही तंत्र का नाम आता है, माँ काली सबसे पहले आँखों में इंसान के आ जाएँगी। हुँ, तंत्र से इंसान डरता है, ठीक है? और डरना भी चाहिए। तंत्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू यू कैन अचीव दैट सैल्वेशन, मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति। आप पूजा क्यों करते हो? उस शक्ति से मिलने के लिए करते हो ना, उस लाइफ साइकिल को ख़त्म करने के लिए, जिस
प्रकाश के पुंज से हम निकले, हम उसी में जाके विलीन हो जाएं, हमारा वो सर्कल कंप्लीट हो जाए, वो हमारी माँ काली और भोलेनाथ जो हैं, जो शक्ति है वहीं से। लेकिन जब हम तंत्र की बात करते हैं, तंत्र इज़ अ प्रोसेस। अब आप साइकिल से चल के जाओगे, आपको वहाँ मुंबई टू दिल्ली आने में बहुत टाइम लगेगा, गाड़ी से आओगे और ज़्यादा टाइम लगेगा, बाय एयर आ जाओगे, फटाक से आ जाओगे। तो तंत्र इज़ बाय एयर, ठीक है, फटाक से आप उस पर्टिकुलर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। आपको माँ की प्राप्ति करनी है, आप तंत्र करो, आप माँ की प्राप्ति कर लोगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? अगर सपोज मैं तंत्र प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं माँ की पूजा करती हूँ, मैं माँ से जो मांगती हूँ माँ दे देती है मुझे, ठीक है, मैं माँ से जो मांगती हूँ मुझे माँ देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि मैं माँ से माँ के रूप में मांग रही हूँ। तंत्र का और साधना का जो पूजा है ना, जो नॉर्मल साधना हम लोग करते हैं उसका है। तंत्र में यू आर प्रॉमिसिंग टू दैट डेटी कि आई विल गो थ्रू दिस इज आई वॉन्ट टू अचीव यू, एंड वॉट यू डू, यू स्टार्ट गेनिंग मनी आउट ऑफ इट। तंत्र किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की प्राप्ति के लिए, ईश्वर। तुमने माँ काली की प्राप्ति के लिए तंत्र किया है, तुमको माँ की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मेरा बच्चा बीमार है और मैं उसको बोलूँ माँ को, माँ मेरे बच्चे को ठीक कर दो, और मैं जो तंत्र विद्या आती है उससे करूँ, आपको क्या लगता है पलट के वो वार नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि तुमने माँ की प्राप्ति के लिए तंत्र किया है। ये ही सब सिर्फ एक चीज़ है। तंत्र जो लोग कर लेते हैं ना, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो लोग तंत्र में जाते हैं, लोगों से किसी के लिए तंत्र करवाते हैं कि इसका खराब हो जाए, आपको पता है यहाँ तंत्र में क्या होता है? बलियाँ दी जाती हैं, प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि मैं आपके लिए, जो तांत्रिक है, जो ये प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो अपने कर्म खराब कर रहा है। आपने किस तांत्रिक की एक फैमिली बता दो मुझे, देखी हो, जो बहुत उसकी जनरेशन्स फ्लरिश कर रही हूँ, सब खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। रीज़न है क्यों हो जाते हैं? आपने तंत्र प्रैक्टिस की माँ की प्राप्ति के लिए, आपको माँ ने वो शक्तियाँ भी दे दी, आपने जो भी बोला माँ ने आपको दिया, क्योंकि आपने वो सब किया। अब आप उसको पैसा कमाने के लिए सामने वाले के लिए कर रहे हो कि इसका ये खराब हो जाए या इसका ये काम हो जाए, अच्छा या बुरा, ठीक है। तांत्रिक तो चला गया दुनिया छोड़ के। अब तांत्रिक क्या करता है? आपका काम करने के लिए माँ को कुछ प्रॉमिस करता है, कुछ भी प्रॉमिस रहने दो, एक स्पेसिफिक उसका मंत्र जाप रहने दो, बलि रहने दो, कुछ भी रहने दो, बट वो सात्विक साधना नहीं वो होती। सात्विक साधना नहीं, वो तंत्र है, ठीक है। उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि मैं इसकी बलि दूंगा या मैं ये करूंगा आपके लिए, ठीक है। अब वो तांत्रिक ने, या अगर आपने उस तांत्रिक को पैसे देना बंद कर दिए तो उसने वो बलि देना बंद कर दी, या वो मंत्र साधना बंद कर दी। कोई क्यों करेगा? क्योंकि वो तो कमर्शियल है तांत्रिक। आप उसके पास गए हो, तब वो चीज़ें बैकफायर करती हैं। जो आपने सुना होगा ना, तंत्र पलट के आता है, वो तब पलट के जाता है। अब या फिर आप कॉन्स्टेंटली उसको दे रहे हो, लेकिन तांत्रिक तो ये जीवन छोड़ के जाएगा एक ना एक दिन, ठीक है। उसके बाद अब उस प्रॉमिस का क्या? अब वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, तो उस प्रॉमिस को निभाया नहीं, दिया नहीं, क्योंकि माँ को तो कुछ मतलब नहीं है ना कि तुम्हारी बॉडी है नहीं है, उनको तो वो तो शक्ति है, पराशक्ति है, उनको तो तुम जो प्रॉमिसेस कर रहे हो तुमको फुलफिल करने हैं। जब वो तुम प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो व्हाटएवर यू हैव टेकन थ्रू दोज बलीज और थ्रू दोज तांत्रिक प्रैक्टिसेस, शी विल टेक एवरीथिंग बैक। लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। माँ काली की पूजा से किसी का खराब नहीं हुआ, लेकिन वो पूजा सात्विक साधना है। माँ को माँ की तरह प्रेम करो, लेकिन माँ को जब देवी मान के जब तुम तंत्र करोगे, और तंत्र सिर्फ माँ की प्राप्ति के लिए, माँ की प्राप्ति के अलावा दूसरी चीज़ों की प्राप्ति करोगे, यू विल नेवर गेट सक्सेस। काली माँ के बहुत सारे अनेक रूप है। काली माँ किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? काली माँ काल को रिप्रेजेंट करती है। वो काल है, वो समय है, वो समय का चक्र है। ये जो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा ये पहला जीवन है, हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, लेकिन हमारी मेमोरी चली गई है, हमको याद नहीं, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, हमको याद ही नहीं है हमने क्या किया। लेकिन वो तो काल है ना, तभी तो महाकाली, काल भैरव, काल भैरवी, ये समय है। माँ काली समय है, आप ये मानो, उनके पास सबका, उनको पता है, वो जगत जननी है ना, उन्होंने तो इस पूरे जगत को पैदा किया है। तो वहाँ जो माँ काली का ये जो रूप है ना, इस रूप से आपको, जो लोगों को कहते हैं ना, हमको पनिशमेंट मिला, हमने पूजा की, हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, लेकिन ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है ना तुम्हारी। आपको एक छोटी सी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी में था कि एक ना साधना कर रहा था तांत्रिक, साधना करते करते उसको मिली नहीं, मतलब शक्तियाँ ही नहीं मिली, परेशान हो गया। तो उसने क्या किया, एक मुर्दे को जंगल में ले गया और उसके मुंह में दिया लगाया और उसके ऊपर बैठ के मंत्रों का उच्चारण करने लगा, वो तांत्रिक,
ठीक है। हाँ, ये अघोरी था। वहाँ पर एक आदमी लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया था, उसने देखा, वो डर गया, रात हो गई थी, वो पेड़ पर चढ़ गया। उसको डर लग रहा था कि अगर इसको पता चल गया तांत्रिक को कि मैं ऊपर बैठा हूँ, ये मुझे मार देगा। इतने में ना क्या हुआ, शेर आया और शेर उसको, तांत्रिक को खा गया। तांत्रिक मर गया, शेर चला गया। अब वो आदमी ऊपर से उतरा, लेकिन क्योंकि वो उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था वो मंत्र, और दिया तभी भी जल रहा था, तो व्हाट ही डिड, ही जस्ट प्रैक्टिस द सेम थिंग। उसने जिसको कॉपी किया, ही ऑल्सो सेट ऑन दैट, वो जो बॉडी थी उसके ऊपर बैठ गया। उसने शायद 4 या 5 बार ही सेम मंत्र को रिपीट किया। इतने में माँ काली प्रकट हो गई। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन किया ना माँ काली क्या है, जो मैं बोल रही हूँ काल, तो वो तो ही वॉज नॉट प्रिपेयर, वो कांपने लगा डर से। तो फिर माँ को समझ में आया कि ये डर रहा है, इसके पसीने छूट रहे हैं, तो माँ अपने नॉर्मल रूप में आई। माँ ने उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तेरी साधना से खुश हूँ। तो वो बोला कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, उस तांत्रिक को आप बचाने ही नहीं आई, उसने पूरा जीवन लगा दिया आपकी साधना में, साधना कर रहा था वो आपके, मैंने तो सिर्फ 5 बार बोला और आप आ गई। तो माँ ने बोला कि अभी उसके और कुछ जन्म बाकी हैं, उसका पूरा नहीं हुआ, तेरा पूरा हो गया, तेरा इतना ही बचा था बस मुझे याद करने के लिए, और मैं तुझे दर्शन दे देती। तूने आज पूरा कर लिया, इसलिए मैं तेरे सामने आई। तो ये जो इस जन्म में हमको मिलता है, किसी को जल्दी और किसी को देर, वो काल है, माँ काली, वो वक्त है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। उनके पास हिसाब है, कोई हिसाब मांगने उनसे जा नहीं सकता। क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये पता लग सकता है कि आपका कौन सा बर्थ है, कुंडली देख के, या कि कैसे करते हो आप, पता लग सकता है वैसे? हाँ, पता चल सकता है। देखो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि अगर मैं एग्ज़ैक्टली हाउ टू इवैल्यूएट इट मैं आपको बताऊँगी, बट केतु इज़ अ प्राइमरी प्लैनेट टू नो अबाउट योर लाइफ साइकिल, कि आप कितनी बर्थ जी कर के आ चुके हो, कितनी लाइफ साइकिल से आ चुके हो, एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट। केतु केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। जैसे हमारी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, वो हमारे डीएनए डिसाइड करते हैं, राइट? हमारे जो भी किस किस की, हमको किसकी आईज़ मिलेंगी, किसकी नोज़ मिलेगी, कैसे हैबिट्स, कैसे हेयर। इन द सेम वे केतु इज़ अ कार्मिक डीएनए। केतु के पास हर एक आपके कर्मा का चिट्ठा है। केतु ना, जैसे माँ काली हमने अभी डिस्कस किया था, उसी तरीके से जो ये प्लैनेट केतु है ना, ये आपके पिछले सारे जन्मों के हिसाब किताब को रखता है, और ये आपको बताता है। क्यों, आप देखो ये चीज़ कि केतु की महादशा आती है, लोग इतना बेचैन हो जाते हैं, इतना बेचैन हो जाते हैं, अच्छा चलता हुआ काम बंद। केतु की महादशा को एक्सप्लेन करो एक बार। ठीक है, केतु की देखो महादशा क्या है ना, महादशा जो केतु की आएगी 7 ईयर्स के लिए। अब ये जो 7 जो आपके साल हैं, ये 7 साल आपको आपके इस जीवन में जो आप पिछले जन्मों में करके आए हो, उन सब चीज़ों के पास लाके खड़ा कर देंगे। अब वो डिपेंड करता है केतु का डिस्पोजिटर क्या है, वो किस हाउस में बैठे हैं। देयर इज़ अ वे टू इवैल्यूएट। आई डू द पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, इन दैट आई कैन टेल एवरीवन कि व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ, एंड ये चीज़ें आप झेलोगे ही झेलोगे, या इसको इरेडिकेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो थ्रू द स्टडी ऑफ नक्षत्रा। ठीक है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे। बट जो केतु है ना, जब केतु इंसान की लाइफ में आता है, आप देखो हर जगह केतु की मारा मारी है। ठीक है, अब केतु की महादशा में होता क्या है, रिश्ते टूट गए इंसान के, इंसान ने जो चीज़ें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी लाइफ में वो हो गई, खराब खराब चीज़ें हो रही हैं इंसान के साथ। ऐसा नहीं है खराब ही होता है, अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन बहुत खराब होता है। केतु, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो आपकी जड़ है, और वो ध्वजा भी है, वो विक्ट्री भी है। केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा ना, उस प्लैनेट से रिलेटेड भी आपके पास्ट लाइफ के कर्मास आ जाएंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे केतु शनि के साथ बैठ गया, तो लोग बोलते हैं आपके आपके जॉब में ब्रेक लग जाएगा, आपके काम में ब्रेक लग जाएगा। लेकिन अगर आपने पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव गैदर किया है ना, तो ये ही शनि और केतु आपको अपनी महादशा और अंतरदशा में इतना दे जाएगा कि जो पास्ट लाइफ का आपका इकट्ठा है ना, वो आपको सारा दे के चला जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा मुझे कैसे मिलेगा, लेकिन वहीं आपने किसी लाइफ में किसी का मारा होगा, किसी की जगह खाली होगी, आपने भाई जैसे जॉब के लिए आजकल मारा मारी है कि इसकी जगह हमने अपनी सोच लगा के हम चले गए, दूसरे की जगह हमने ले ली। तो वो सारी जो चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में की होंगी, या किसी को तंग किया होगा, तो वो सारी चीज़ें जब केतु और सैटर्न एक्टिवेट होंगे तो उठ के आ जाएंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें झेलने को मिलेंगी। तो बेसिकली जब केतु की महादशा आती है, इंसान अपने पास्ट लाइफ में उसने जो किया होता है, वो कर्मास का जो बैलेंस होता है ना, उसको सेटल करता है। तो एक तरीके से तो मैं बोलूँगी कि केतु की महादशा जिनके जीवन में आते हैं ना, वो लोग बहुत लकी हैं,
बहुत लकी लोग हैं, हम्म, क्योंकि जब केतु की महादशा आएगी इट मीन्स मतलब आपको वो प्रकृति वो चांस दे रही है इस टाइम में कि पेंडिंग अपने जो भी कर्मास है ना उसको सेटल कर लो, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट्स योर पेंडिंग कर्मा। एंड हाउ विल यू फाइंड कि दिस इज योर पेंडिंग कर्मा, देयर इज अ एग्जैक्टली हाँ। टेक्निक। तो वो आप ये जिस हाउस में केतु बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो राशि वो हाउस के कारक तत्व आपको बताएंगे। जैसे 4th हाउस में किसी का केतु सपोज बैठ गया, तो आपके आपकी माँ के प्रति सबसे ज़्यादा कर्मा है, पेंडिंग कर्मा। आपने पिछले जन्म में उस तरीके से सर्व नहीं कर पाए होगे, आप बहुत ज़्यादा कर रहे होगे लेकिन कुछ आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी जो आपने की नहीं, आपके कुछ कर्म अधूरे हैं, इस जन्म में आपको मिलेगा। अगर आपने अपनी माँ के साथ गलत किया है तो यही इस जन्म में आपको आपकी माँ से जमेगी नहीं, बनेगी नहीं। केतु सेकंड हाउस में होता है, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ मनी, राइट? पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में यू वो वर्किंग ऑन दैट थिंग, सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, वो अधूरा रह गया। ठीक है, परिवार भी है, कुटुंब भी है, कुटुंब से अलग हो जाएगा वो इंसान, घर वालों को वो चाहेगा लेकिन घर वाले उसको नहीं आने देंगे, इंडिया छोड़ के चला जाएगा या अपनी कंट्री छोड़ के चला जाएगा। तो केतु कट है, केतु डिटैच कर देता है आपको। जिस हाउस में बैठा है ना, उस हाउस से रिलेटेड ऐसी चीज़ें कर देगा ना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। आप बोलोगे कि ज़िंदगी ऐसी है क्या, और वहाँ से वो चेंज आ जाएगा। वो आपको सूझबूझ दे देगा कि किस तरीके से आपको अपना जीवन जीना है। आप जिस तरीके से जी रहे हो, दिस इज़ नॉट अ राइट वे एंड दिस इज़ नॉट योर वे। व्हाट इज़ योर वे, वेयर यू लेफ्ट योर पास्ट लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट स्क्रैच नाउ। दिस इज़ केतु। अगर लोग समझ गए, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना समझ गए ना, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और केतु को शांत कैसे कर सकते हैं? देखो, केतु को शांत करने का सबसे अच्छा एक तरीका है, जिस हाउस के भी कारक तत्व जहाँ पर वो बैठा हुआ है, उन लोगों के प्रति आपका समर्पण भाव। जैसे 5th हाउस में बैठता है, आपके बड़े जो बहन है उसका हस्बैंड, या बड़े भाई हैं उनका, उनकी जो वाइफ है, भाभी, उनके प्रति, आपके बच्चों के प्रति आपका कर्तव्य। 9th हाउस से 9th है आपके दादा के प्रति कर्तव्य, आपको उनके लिए करना है। लोग अपनी भाभी से लड़ेंगे या फिर अपने जो जो भी बड़ा सिबलिंग है उसका जो स्पाउस है उससे झगड़ा करेंगे, तो वो हाउस इंडिकेट करता है कि किस रिश्ते में आपको। 6th हाउस में है तो आपके मामा मामी, नॉट मामी, मामा और मौसी, आपकी मदर के जो सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग, उनको। तो केतु को शांत करने का तरीका क्या है कि जो आपका फ़र्ज़ है, सामने वाला मान रहा है नहीं मान रहा है, कुटुंब आपको मानता है नहीं मानता है, बट आपको 2nd हाउस में क्योंकि केतु मिला है, फाइनेंशियल हेल्प करनी है, आपको करनी ही करनी है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ही आप केतु को बैलेंस कर पाओगे। आप बोलोगे भाई उसको ये हमसे लेता ही नहीं है, करता ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि आप अपने इतने बड़े कुटुंब में जिसको चाहो उसको मदद कर सकते हो। दूसरा, गणपति की उपासना। गणपति की उपासना, केतु इज़ अ हेडलेस एनर्जी। गणपति बप्पा का भी देखो सर नहीं है, उनको फिर हाथी का सर लगाया था। तो केतु इज़ रिप्रेजेंटेड गणपति ऑल्सो। जिस इंसान ने गणपति की, अब जैसे किसी को कोई मिल ही नहीं रहा कि वो मैं किसके लिए अपना फ़र्ज़ अदा करूं, ठीक है, तो वो गणपति की आराधना जितनी कर सकता है करें। दूसरा, केतु लेट गो, फॉरगिव, सेक्रीफाइस, फॉरगेट, ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी ने कितना भी बुरा किया, भूल जाओ, उसको दिल से माफ़ कर दो। त्याग है केतु। सेक्रीफाइस जो जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन आपका केतु। आपके जो भाव हैं, आप कितने क्या इंटेंशन रख रहे हो सामने वाले के लिए, वो केतु है। जितना प्योर आपका केतु, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी जड़ें, क्योंकि केतु आपके रूट्स है। एक सवाल है इसमें, हम्म अनंत अंबानी है, हम्म उसने एलिफेंट सेंचुरी बनाई है अभी, हम्म जहाँ पे वो एलिफेंट्स को सेवा कर रहा है। हम्म बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उसमें बोली थी, ठीक है, कि उसका, अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली हाउस कौन सा था, कि उसको ये सेवा, तो वो एलिफेंट की ही सेवा क्यों कर रहा है? वो हॉर्सेस की भी कर सकता है, वो डॉग्स की भी सेवा कर सकता है, एलिफेंट ही क्यों चुने? देखो, एलिफेंट जैसे मैंने बताया ना, केतु की एनर्जी है, ठीक है। भगवान गणपति को मतलब गणपति को सर किसका लगाया था, हाथी का लगाया था, इसीलिए वो हेडलेस एनर्जी भी इसलिए बोला गया उनको। हाथी भी केतु रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। केतु आपकी जड़ें हैं कि आप जो सेवा करोगे, आपका 6th हाउस, आपका रोग, आपका ऋण, आपके शत्रु, आप उन पे विजय प्राप्त कर लोगे। अब जिसने अपने रोगों पे विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने ऋणों पे विजय प्राप्त कर ली, शत्रुओं पे कर ली, सेवा भाव, वो पशुओं की सेवा का भाव है। आपने 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जिसका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसने सेवा कर ली, ऊपर से केतु उन्होंने अपने
हाथियों की सेवा करके क्या किया, अपने केतु को, अपनी जड़ें, अपनी आगे आने वाली जो जनरेशंस है ना, उनके लिए उन्होंने मजबूती दे दी। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, केतु क्या है आपका, कार्मिक डीएनए, जो आपकी रूट्स हैं कार्मिक, जो पास्ट लाइफ से जुड़ी हैं। रूट जितनी गहरी, आपके आगे वाली जनरेशंस उतनी अच्छी। आज आप अपने एक भाई की ज़मीन मार लो, आप ये सोचो कि जिन बच्चों के लिए आपने मारी है वो बच्चे बहुत फ्लरिश हो जाएंगे, उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं, वो ज़मीन को बेच के खा के ख़त्म कर देंगे। और जिसकी मारी है, आप उठा कर के देख लो हिस्ट्री, जिसकी ज़मीन मारी है, जो ज़मीन से उसने दोबारा शुरुआत की, उसके बच्चे कितने आगे निकल गए। और जिसने अपने बच्चों के लिए मारी है, उसके बच्चे कहाँ रह गए। और कुछ पेरेंट्स ऐसा ही बोलते हैं कि हमें तो पूरी उम्र बच्चों ने कष्ट दिया है। वो देखो, अब हम यहाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने निकाला कि हमारे बच्चों से आपको कोई, आपकी मामी ने कष्ट दिया, आपकी चाची ने कष्ट दिया, किसी की भी नहीं ना। सबसे ज़्यादा कष्ट कौन देता है, आपकी औलाद, वो भी बुढ़ापे में। क्योंकि अभी तो आपके अंदर ताकत है ना, आप कर लोगे। कोई कष्ट दे रहा है, रिश्ता तोड़ दोगे 1 सेकंड में। ठीक है, एक जनरल ये फिनोमेना है। लेकिन जो मेन है, जिनके लिए आपने जान लगा दी, जिनके लिए आपने सारे गलत कर्म कर लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए, उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली आपने उन्हीं की जड़ों को खोखला कर दिया। ठीक है। दूसरा, आपने अपना बुढ़ापा कैसे, बुढ़ापा क्या है, शनिदेव। शनिदेव क्या है, कर्म। आपने जो जवानी में शनिदेव की जो दशा आती है ना, और 7.5 आती है, दैट इज नॉट रियल शनिदेव। रियल शनिदेव इज योर ओल्ड एज। आपने इस पूरे जीवन में जो कर्म किए हैं, उनका हिसाब किताब आपके बुढ़ापे में होगा, वही रियल शनि है। ये शनि की 7.5 आ गई, ये कर दो, वो कर दो, शनि की महादशा लग गई, ऐसा भाई, वो शनिदेव रियल शनिदेव नहीं है। क्या रियल, बात कर रहे हो? सच में आप देखो, जो रियल शनिदेव है वो आपका बुढ़ापा है। शनिदेव रेप्रेजेंट्स ओल्ड एज। क्यों हम बोलते हैं बुड्ढों की सेवा करो शनि की महादशा में या उनकी 7.5 में। अब आपने जो कर्म किया, आपने क्या कर्म किया, अच्छा कर्म किया, आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आपके कर्म अच्छे थे। शनिदेव तो कर्मों के, सूर्यदेव के 2 ही पुत्र है ना, शनिदेव और यम। जब हम जिंदा होते हैं तो उनका एक पुत्र हमारा इंसाफ करता है कर्मों का। जब हम मर जाते हैं तो यमराज हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। शनिदेव ने अपने दोनों पुत्रों को दिया हुआ है हिसाब किताब। जब हम जिंदा हैं, हमने जो कर्म किए हैं, शनिदेव बुढ़ापे के रूप में आके सामने खड़े हुए, बोलेंगे अच्छा इसकी ज़मीन मारी, ये किया, ये घूस ली, इसका पैसा मारा, उसका पैसा मारा अपने बच्चों के लिए। अब ये ही बच्चे तुमको दंड देंगे और वही बच्चे रुलाते हैं। इसीलिए इंसान सबसे ज़्यादा कष्ट, क्योंकि शनिदेव मिजरी है, शनिदेव सौरो हैं, दुख हैं, तकलीफ है। ये बच्चे जब आपको तकलीफ देंगे, वो बच्चे नहीं तकलीफ दे रहे हैं, वो आपका कर्म दे रहा है। बच्चों को गालियां भले देते रहो कि मैंने इस बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी किया, आपने बच्चे के लिए नहीं किया, आपने अपने कर्मों को खराब किया। अगर आप अच्छा कर्म करते, ना आपने बच्चों को गलत सिखाया होता, आपने वही बीज डाल दिया ना, आपके बच्चे भी वही करेंगे। आपकी जनरेशन्स कैसे फलेंगी आगे, होगा कैसे अच्छा आपका। तो जो कर्म है ना, वही प्रधान है इंसान के जीवन में। जिस इंसान ने ये समझ लिया कर्म प्रधान है, आज प्रेजेंट में अगर आपने कॉन्शियसली जो भी आप काम कर रहे हो, आज हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, अगर आपने कॉन्शियसली उस एक्शन को ले लिया ना कि इस एक्शन का, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, और वो जो रिएक्शन है ना, वो शनिदेव है, वो कर्म है। जो आपने कर्म किया उसका जो फल है वो शनिदेव देंगे आपको। परफेक्ट। 2024 के नवरात्रों में एक ऐसा मंत्र देके जाओ जो आप उस 9 दिनों में हम चैंट करें रेगुलर, एक पावरफुल मंत्र जिससे हमारे सारे ग्रह शांत हो सके। देखो, आपने एक मंत्र बोला है ना, मैं आपको 2 मंत्र देती प्लीज, हूँ। ये ऑडियंस है आपकी, यहाँ देने ठीक है, आपने। हाँ, देखिए मैं आप लोगों को 2 मंत्र देती हूँ। एक मंत्र है जिसको कुछ पता नहीं है, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जो लेमैन है, जिसको पता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी है क्या, मेरी राहु की दशा है, शनि की दशा है, कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों के लिए मंत्र है ओम ह्रीम दम दुर्गाय नमः। ये आपके 9 के 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल कर लेगा और 8000 टाइम्स आपको ये मंत्र करना है। अब किसी का चल रहा है राहु की महादशा, जो 18 साल के लिए आती है, बोलोगे मेरी राहु की महादशा में ऐसा हो गया वैसा हो गया, इट इज़ वेरी पेनफुल। देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक अ दिया, एक दिया लगाओ, घी का दिया लगा लो, 9 बत्तियाँ उसमें होनी चाहिए, और उसको अखंड जला सकते हो तो जलाओ, उसको ट्राई करो अखंड, बिकॉज यू आर टेकिंग अ संकल्प।
आप संकल्प लेके करो, संकल्प वाला जो दिया होता है ना, वो तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है? वो नहीं बंद होना चाहिए क्योंकि आपने संकल्प लिया है, वैसे कोई बात नहीं। हम्म। तो इस दिए को अगर आप संकल्प लेके लगाते हो और 18,000 बार इन पूरे नवरात्रि में आप दुर्गा दुर्गति नाशिनी इस मंत्र का चैंट कर लेते हो, तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ जिसकी भी राहु की महादशा जिसको भी प्रॉब्लम दे रही है, बिल्कुल नहीं देगी। राहु इतना पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि राहु को कंट्रोल करने वाला एक ही है, माँ दुर्गा। और राहु दुर्गति करता है इंसान की, राहु कलयुग है, आपकी मति भ्रष्ट कर देगा, मति भ्रष्ट हो जाएगी, आपको तो मिलेंगे, उसके बाद जुपिटर आएंगे, फिर शनि आएंगे, होंगे ही कष्ट आपको। तो माँ दुर्गा आपको उस दुर्गति से बचा लेंगी। तो दुर्गति से बचना है, हर नवरात्रि 18 साल तक राहु की महादशा चलेगी। दुर्गा दुर्गति नाशिनी मंत्र को पकड़ लो और बस अपने राहु की महादशा को शांति से निकाल लो। डन मैम, सच ए वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। जो 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 चीजें आपने बताई है मैंने पहले कभी नहीं सुनी लिटरली। और आज का थैंक जो यू। पॉडकास्ट था ना, बहुत एनर्जी थी आज के पॉडकास्ट में, माँ की बात है है ना। ना? क्योंकि माँ की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दिख रहे, मतलब होता ना, आभास की हम बात कर रहे थे ना, आभास, हाँ। तो लग रहा था जब आप भाव से कोई भी चीज डिस्कस करते हो, कोई भी चीज वार्तालाप करते हो, तो आपको उस चीज का आभास हो रहा है। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव पॉइंट आज के पॉडकास्ट का। हम्म। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग भी बताना कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। और अगर मैम से कुछ भी, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और मैम, जय माता दी। जय माँ काली। जय माँ काली।